लिनक्स के डे वन सेशन में जो है तो आपका वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि लिनक्स कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में काम होता है, आप किस तरीके से लिनक्स सीख सकते हो। तो डे वन सेशन में वेलकम। सेकेंड चीज़, आप अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आसिफ सोर्स को। और अगर आप सीखने के लिए, अगर आप रेडी हो, बहुत सारी चीज़ें जो कि फ्री में अवेलेबल है। तो और दूसरी चीज़, अगर आप कुछ कम्युनिटी के लिए कुछ और भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो क्लाउड एंड लाउड को ज्वाइन करिए, क्योंकि इसमें हम लोग आपको फ्री ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ में आपको अगर कुछ भी सीखना हो, जैसे कि क्लाउड, डेवऑप्स, लिनक्स, एआई, एमएल जो है, ये से बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज जो है तो वेबसाइट के ऊपर फ्री है। तो वेबसाइट के ऊपर आइए और फ्री में सीखिए। और सीखते हुए जो कैंसर से जो बच्चे जूझ रहे हैं, जो लड़ रहे हैं कैंसर से, उनको उस लड़ाई के अंदर मदद करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ लिनक्स की, तो ये 1990s में ही स्टार्ट हो गई थी। और जो है तो अभी तक का सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला दुनिया को ये ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है। जिसमें अगर मैं आपको ब्रीफली अगर हिस्ट्री बताऊं, तो 1991 में जो है तो लाइनस टोरवल्ड जो थे, इन्होंने ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। और उसके बाद जो है तो इन्होंने ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के बाद जो है तो इसको पब्लिकली अवेलेबल कर दिया था। जो कि लाइनस टोरवल्ड जो थे एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे 1991 में। और इन्होंने ये डेवलप्ड जो है, जो ये कर्नल जो है तो उसको डेवलप किया था और उसको पब्लिकली अवेलेबल कर दिया था। अब ये पब्लिकली अवेलेबल करने के पीछे रीज़न क्या था? क्योंकि ये जो है मार्केट में जो चलने वाले बहुत सारे उस टाइम पे और भी अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम थे, जिनको ये जो है तो इनके ज़रूरत के मुताबिक उनको मॉडिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो इनका एक ऐसा ड्रीम था कि मैं एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊं या फिर एक ऐसा कर्नल बनाऊं जो हर किसी के रिक्वायरमेंट को सूट करे, जो कि पब्लिकली अवेलेबल भी हो, पब्लिकली फ्री भी हो, और हर कोई उसको आसानी से यूज़ कर पाए। तो इन्होंने क्या किया, एक द जीएनयू प्रोजेक्ट के साथ मिलकर जो है तो लिनक्स का कर्नल बनाया, जो कि एक जीएनयू का पार्ट है। इसमें इनका एक एम ये भी था कि ये फ्री रहे, ओपन सोर्स रहे, और उस टाइम पे जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था उसके जैसा ही रहे। उसका यूज़र इंटरफेस वगैरह जो भी है, जो फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वो लिनक्स भी करे। तो ये जो लिनक्स जो था, जो है कर्नल, जो तो कॉम्बिनेशन है जीएनयू का और लिनक्स कर्नल का। और लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में जो है अभी इसको लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो था इसका, तो वो 1990s में ही स्टार्ट हो गया था। और इसने काफ़ी सारे जो स्मॉल बिजनेसेस थे, डेडिकेटेड बिजनेसेस थे, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल मचाई। और अगर मैं बोलूँ तो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में स्लैकवेयर जो था और डेबियन जो था, तो ये बहुत ज़्यादा उस टाइम पे 1991 में 1990 बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। और उसी के साथ साथ जो है तो रेड हैट की शुरुआत हुई थी 1994 में, जो फाउंड हुई थी कंपनी, जिसके फाउंडिंग जो मेंबर थे वो बॉब योंग और मार्क एविंग थे। और जिन्होंने जो है फर्स्ट कंपनी स्टार्ट की थी जो कि लिनक्स को कमर्शियल लेवल के ऊपर जो है तो सपोर्ट प्रोवाइड करे। और लिनक्स का जो सक्सेस है और रेड हैट का जो सक्सेस है वो दोनों साथ साथ चला। और आज हम बेहतर तरीके से रेड हैट के बारे में जानते हैं कि एक बहुत ही नामचीन और फेमस कंपनी है जो कि लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, लिनक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और बहुत और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं लिनक्स के, जो रेड हैट जिसके ऊपर सर्विस प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सेकेंड चीज़ अगर मैं बात करूँ, तो ये एक ओपन सोर्स मूवमेंट था जिसको लिनक्स और ओपन सोर्स के कॉम्बिनेशन के साथ में बनाया गया था। और मोमेंटम जो है इसको 1990s में बहुत ज़्यादा मिला था। और एक मेजर कॉरपोरेशन जो था लिनक्स का, तो उन्होंने लिनक्स डेवलपमेंट के अंदर जो बहुत अहम रोल निभाया था, जैसे कि आईबीएम कंपनीज़ है,
ओरेकल है, तो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था कि लिनक्स को और ज़्यादा डेवलप करिए और इसके डेवलपमेंट के लिए और क्या आपको मदद चाहिए। तो आईबीएम और ओरेकल जो है तो ये सबसे पहले दोनों कंपनीज़ ने इसके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन किया था। नेक्स्ट जो था कर्नल डेवलपमेंट में, तो लाइनस टोरवल्ड ने क्या किया 2000 में, इन्होंने जो है उसका डेवलपमेंट कर्नल का जो है उसके ऊपर टेस्ट जो है डेवलपमेंट के फेजेस जो है तो वो कंटिन्यू किए और एक रैपिड डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट उसके अंदर किया, जिसके अंदर जो कर्नल है वो बहुत ज़्यादा स्केलेबल हो गया, परफॉर्मेंस उसका बढ़ गया और हार्डवेयर सपोर्ट बढ़ गया। तो इसको जब बनाया गया तो एक चीज़ ये ध्यान में रखी गई थी कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कर्नल है तो कम हार्डवेयर के ऊपर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके और साथ में इसको रिसोर्सेज कम लगे, कम रिसोर्सेज में अच्छा जो है इसके तरफ से सपोर्ट मिले कर्नल की तरफ से, और ज़्यादा रैम और स्टोरेज ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंज्यूम ना करे। तो इसीलिए फिर डेस्कटॉप और लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस जो है तो 2000 में स्टार्ट हुए। बहुत सारे लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस आए, इंक्लूडिंग उबंटू, फेडोरा, सेंटोस। इन्होंने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की और ये दोनों वेरिएंट में आए, जैसे डेस्कटॉप वेरिएंट में भी आए और सर्वर वेरिएंट में भी आए। उसके बाद में जो है तो डेस्कटॉप इन्वायरमेंट इसका क्रिएट किया गया बहुत सारे, और जो प्रिवेलेंट जो सर्वर्स थे एम्बेडेड सिस्टम में भी इसको यूज़ किया गया। नेक्स्ट मैं अगर बताऊँ आपको, तो मोबाइल और एंड्रॉयड जो था लेट 2000 में, जैसे कि पहले भी काफ़ी सारे मोबाइल आते थे, लेकिन जब एंड्रॉयड आया मार्केट में तो एंड्रॉयड ने मोबाइल का जो है पूरा फेस ही चेंज कर दिया। जब लिनक्स जो है लिनक्स के ऊपर जब एंड्रॉयड बनाया गया ओएस, तो मोबाइल का जो काम करने का तरीका है वो टोटली चेंज हो गया। और हमको आज सबको पता है, सब एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, तो एंड्रॉयड में और जो पहले मोबाइल्स आते थे जैसे कि अर्ली 2010 में या उसके पहले, जिनके अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में वो लोग जो यूज़ करते थे तो उसको चाइना का हैंडसेट ऐसा बोला जाता था लोकली। और बाद में जब उसमें एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डाला गया तो मोबाइल यूज़ करने का जो है तो तरीका ही बदल गया, एक्सपीरियंस चेंज हो गया काफ़ी। और एंड्रॉयड जो है तो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट हो गया मार्केट के अंदर। और अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम अभी आप देख सकते हैं 12 13 जो है एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम वो मार्केट में चल रहा है। देन उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो 2010 के बाद जो 10 और उसके बाद में जो है तो कंटेनर टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। और आज के दरमियान अगर हम देखेंगे, आज के टाइम में अगर देखेंगे, तो बहुत सारे बड़े एप्लीकेशंस जो है, मल्टी टायर एप्लीकेशन लाइक 3 टायर एप्लीकेशन, तो ये एप्लीकेशंस जो है तो डॉकर के ऊपर रन हो रहे हैं, डॉकर के कंटेनर्स जो है तो वो रन हो रहे हैं। जैसे कि अगर देखेंगे कि वर्कलोड अगर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर मैं एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ मोबाइल के ऊपर, जिसको अभी राइट नाउ 5000 लोग जो है तो उसको यूज़ कर रहे हैं, सडनली उसके ऊपर कोई चीज़ पॉपुलर हो रही है, 50,000 लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन इतना लोड होने के लिए, इतना स्केलेबल होने के लिए, अगर हम फिजिकली अगर इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करें तो वो अपग्रेडेशन में उसका डाउन टाइम बढ़ जाता है एप्लीकेशन का। इंस्टेड ऑफ दैट थिंग, अगर हम यूज़ कर रहे हैं कंटेनर टेक्नोलॉजीज़, तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली कम ज़्यादा भी स्केल होता है। और कुबरनेट जो है तो उसको स्केलिंग के लिए, कंटेनराइजेशन के लिए यूज़ हो रहा है अभी। और बहुत ज़्यादा पॉपुलर टूल है कुबरनेट्स, जो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन के लिए यूज़ हो रहा है, जो ऑटोमेटिकली और मैन्युअली भी इसके ऊपर से हम जो है तो एप्लीकेशंस जो है तो स्केल कर सकते हैं। तो सेकेंड अगर मैं बात करूँ आज के दिन की, तो बहुत सारे डेटा सेंटर्स जो है तो वर्चुअली यूज़ है, वर्चुअली हो रहे हैं, स्केलेबल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्केलेबल है। आप उनको कभी भी जो है तो अप या डाउन कर सकते हो। बहुत सारे आईओटी डिवाइस आ गए हैं आज की डेट में। और जो है तो ये सारी चीज़ें जो है इन डिवाइसेस के अंदर, आईओटी डिवाइसेस के अंदर ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी जो है तो वो यूज़ हो रही है। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के अंदर भी अगर आप बोलेंगे कौन सा कर्नल यूज़ हो रहा है, तो लिनक्स का कर्नल इसमें यूज़ हो रहा है, क्योंकि लिनक्स का कर्नल बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और कम हार्डवेयर में अच्छा परफॉर्मेंस आपको ये प्रोवाइड करता है। अभी बात करता हूँ मैं लिनक्स की। जब हम लास्ट वीडियो में हमने देखा कि सेंटोस जो है, स्ट्रीम सेंटोस हमने इंस्टॉल किया, और उसको इंस्टॉल करने के बाद उसको
कैसे यूज़ करना है, उसके अंदर प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे तो लिनक्स कर्नल पे दो यूज़र्स होते हैं। एक सुपर यूज़र होता है और दूसरा जो होता है तो नॉर्मल यूज़र होता है। सुपर यूज़र इन द सेंस आपका रूट यूज़र, जिसको हम एडमिन बोलते हैं विंडोज़ में। वो आगे आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सुपर यूज़र के अंदर क्या होता है, आपको आप रूट यूज़र रहते हो जिसके ऊपर आपको हाईएस्ट लेवल के प्रिविलेजेस जो होते हैं तो प्रोवाइड किए जाते हैं। सेकेंड, रूट यूज़र को कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं होता, कोई फाइल के ऊपर, कोई डायरेक्टरी के ऊपर या फिर कोई भी कमांड के ऊपर। तो देर इज़ लाइक नो रिस्ट्रिक्शंस फॉर यू रूट यूज़र। थर्ड वाला अगर मैं आपको पॉइंट बताऊं, तो रूट यूज़र जो है तो क्रिटिकल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के जो टास्क है वो परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगरेशन करना सिस्टम्स को, यूज़र्स को मैनेज करना, यूज़र अकाउंट्स को ऐड करना, डिलीट करना, ये सारी के सारे परमिशंस किसको होता है, सुपर यूज़र को होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है। फोर्थ अगर मैं आपको बताऊं, तो रूट यूज़र को ऐसा कुछ लॉग्स वगैरह जो होते हैं चेक करने के लिए, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो भी डेटा लॉस का जो भी परफॉर्म करने होते हैं टास्क वगैरह, सारे के सारे ये सुपर यूज़र को जो है, रूट यूज़र को इसकी जो होती है तो अथॉरिटी होती है। और सारे के सारे जो कमांड है वो सुडो को यूज़ ना करते हुए यूज़र जो है, रूट यूज़र जो है तो वो परफॉर्म कर सकता है। सेकेंड में अगर बात करूँ तो वो है नॉर्मल यूज़र। और नॉर्मल यूज़र जो है तो डॉलर के थ्रू इंडिकेट होता है और सुपर यूज़र जो है तो हैशटैग के थ्रू इंडिकेट होता है। अभी नॉर्मल यूज़र में अगर मैं आपको बताऊं, तो रेगुलर जो भी टास्क होते हैं जैसे कि एप्लीकेशंस रनिंग, एप्लीकेशंस को देखना या फिर डे टू डे जो भी टास्क है वो परफॉर्म करना है, तो ये नॉर्मल यूज़र करता है। सेकेंड थिंग, नॉर्मल यूज़र को बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल सिस्टम फाइल्स में, सिस्टम डायरेक्टरीज में नॉर्मल यूज़र को परमिशन नहीं होती है कि वो उनको मॉडिफाई करे या उनको डिलीट करे। ठीक है। थर्ड वाला अगर मैं बताऊं आपको, तो नॉर्मल यूज़र को अथॉरिटी नहीं होती है कोई भी सिस्टम वाइज कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने की या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जो कि अफेक्ट करता है सारे के सारे सिस्टम को। फोर्थ में अगर आपको बताओ, तो इसको बहुत सारे लेवल के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो सिस्टम सिक्योरिटी के लिए जो है तो रिस्ट्रिक्ट करके रखा होता है नॉर्मल यूज़र को। और जो पोटेंशियल डैमेज ना कर पाए एक नॉर्मल यूज़र सिस्टम को, इसलिए उसको बहुत सारे जो है एक्सेस नहीं होते हैं नॉर्मल यूज़र को। और उसकी बजाय सुपर यूज़र को जो होते हैं, रूट यूज़र जो होता है हमारा, इनको सारे के सारे एक्सेस होते हैं। तो ये डिफरेंस है सुपर यूज़र में और नॉर्मल यूज़र में। अगर आपको कोई पूछे सुपर यूज़र क्या है, तो सुपर यूज़र जो है तो रूट है। और नॉर्मल यूज़र जो है तो जैसे कोई हम एक यूज़र ऐड करते हैं, जैसे विंडोज सिस्टम के ऊपर अगर हम बात करें तो जैसे यूज़र ऐड होते हैं जिसको एक स्पेसिफिक लिमिटेड परमिशन दे के रखते हैं, वैसा नॉर्मल यूज़र में रहता है। और सुपर यूज़र जो है तो एडमिन यूज़र है, रूट यूज़र है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। ठीक है। अगर नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूँ, ओके, तो ओके, तो स्लैश जो है, तो स्लैश जो है तो माई कंप्यूटर है, जैसा विंडोज़ में माई कंप्यूटर होता है तो वैसे यहाँ पर स्लैश है। सेकेंड थिंग, अगर विंडोज़ में अगर हम देखेंगे एडमिन होता है, तो यहाँ पर रूट यूज़र है, रूट यूज़र को एडमिन बोलते हैं। थर्ड, ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये सिंबल जो है तो करंट यूज़र्स की होम डायरेक्टरी है। ठीक है, टिल जो सिंबल है ये करंट यूज़र की होम डायरेक्टरी है। सेकेंड थिंग, अगर कंट्रोल डी अगर प्रेस करते हैं तो ये सेव और एग्जिट के लिए यूज़ होता है, कंट्रोल डी लिनक्स में। ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रोल जेड अगर देखेंगे तो ये यूज़ होता है फोर्सफुली क्वाइट करने के लिए। कोई भी अगर आप टास्क कर रहे हो या फिर आप जो भी विंडो ओपन है आपका, तो उसको फोर्सफुली क्वाइट करने के लिए कंट्रोल जेड यूज़ होता है टर्मिनल पे। और कंट्रोल सी जो है तो वो यूज़ होता है कैंसिल के लिए। वैसे नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं, तो विंडोज़ में जो होता है तो थोड़ा डिफरेंस है विंडोज़ में और लिनक्स में। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा बोलेंगे। जैसे कि विंडोज़ में एडमिन को हम लोग बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रिविलेजेस होते हैं।
वैसे ही लिनक्स में जो होता है तो रूट को सारे के सारे प्रिविलेजेस होते हैं। जैसे विंडोज़ का एडमिन है वैसे ही लिनक्स का रूट यूज़र होता है, सुपर यूज़र। विंडोज़ की जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है, जो प्रोग्राम की जो मेन कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है सारे के सारे वो सी में रहते हैं। इसके ऊपर स्लैश में रहते हैं सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। ठीक है। विंडोज़ में सी एम डी जो होता है, कमांड लाइन इंटरफेस जो होता है यूज़ होता है। वैसे ही लिनक्स के ऊपर टर्मिनल यूज़ होता है, उसको हम टर्मिनल कहते हैं। जो एडमिन की जो सारे के सारे फाइल्स है, जो एडमिन के जो पूरे के पूरे जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होते हैं, तो वो इसमें होते हैं माई डॉक्यूमेंट में। और लिनक्स के ऊपर रूट के स्लैश रूट के अंदर होते हैं सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स यूज़र के। और अगर हम कोई यूज़र का अगर देखते हैं तो विंडोज़ में डायरेक्टली यूज़र का स्लैश यूज़र स्लैश अमित जो है तो हमें दिखाई देगा विंडोज़ में, अगर हम कोई यूज़र एज अ यूज़र यूज़ कर रहे हैं तो। वैसे ही लिनक्स के अंदर जो है तो हमको स्लैश होम स्लैश अमित जो है तो वो यूज़र का डेटा उसमें दिखाई देगा। तो ये था बेसिक जो था आज का सेशन। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो जैसे डायरेक्टरीज यूज़ करते हो, जैसे कि सीडी जो है तो वो डायरेक्टरी चेंज करने के लिए यूज़ होती है। सेकंड pwd जो कमांड है, तो ये कमांड जो है तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक करने के लिए यूज़ होती है। और उसके बाद में su जो है तो su जो है तो स्विच यूज़र के लिए यूज़ होता है, यूज़र स्विच करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एज अ आसिफ सोर्स करके अगर लॉगिन करता हूँ किसी में, तो मुझे आसिफ सोर्स से अगर रूट यूज़र में लॉगिन करना है तो स्विच su हाइफन का मैं यूज़ करूँगा। देन उसके बाद में हु एम आई, अगर यूज़र अगर चेक करना है कि मैं कौन हूँ, मतलब कौन से यूज़र से मैंने लॉगिन किया है, तो आप हु एम आई जो है कमांड वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि यूज़र की डिटेल शो करता है। उसके बाद में होस्ट नेम जो है, तो अगर आपको होस्ट नेम चेंज करना है या फिर होस्ट नेम से जो भी कॉन्फ़िगरेशंस आपको करने हैं, चेंज वगैरह करना है, तो आप होस्ट नेम के थ्रू उसको चेक कर सकते हैं होस्ट नेम कौन सा है। और होस्ट नेम CTL जो है उसके थ्रू आप चेंज कर सकते हैं, वो आगे आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे। नेक्स्ट mkdir जो है, तो ये कमांड डायरेक्टरी जो है न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद विच mkdir कि हमने कौन सी डायरेक्टरी क्रिएट की है, कौन सी डायरेक्टरी हमने बनाई है, वो चेक करने के लिए यूज़ होती है ये कमांड। टच कमांड कोई भी फाइल क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है जो। देन उसके बाद में cp कमांड जो है तो कॉपी करने के लिए यूज़ होता है कि कोई भी फाइल कैसे कॉपी करनी है, राइट। यूज़र डेटा जो है और या फिर फाइल्स जो है तो वो कॉपी करने के लिए यूज़ होता है cp। mv जो है तो mv रिनेम के लिए भी यूज़ करते हैं और कॉपी के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा डेमोन्स्ट्रेट करके कि आप उसको रिनेम के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो और डेटा मूव करने के लिए, फाइल्स या फिर डायरेक्टरी मूव्स करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो। देन ll जो है तो ll जो है तो लॉन्ग लिस्ट के लिए है। कोई भी अगर हमको देखना है लॉन्ग लिस्ट किसी भी फाइल का या फिर डायरेक्टरी का, तो उसके अंदर अपने को लॉन्ग लिस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देगा। देन उसके बाद में कैट कमांड जो है तो कॉन्केटेनेशन के लिए यूज़ होता है ये। कोई भी फाइल हमको अगर जैसे तो अभी मैं एज अ नॉर्मल यूज़र से लॉगिन कर रहा हूँ, ये जो है तो मैंने CentOS 9 जो है तो इंस्टॉल करके रखा हुआ है और एज अ नॉर्मल यूज़र मैं इसमें लॉगिन कर रहा हूँ। अगर आपने CentOS 9 का जो है तो इंस्टॉल नहीं किया है और आप करना चाह रहे हो, तो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर दिखाया है कि CentOS 9 जो है या फिर 8 जो है वो आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो और कैसे वर्चुअल लैब जो है आपका वो यूज़ कर सकते हो। तो लेट मी मेक इट फुल स्क्रीन। राइट कंट्रोल से जो है तो इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं, व्यू में आएंगे फुल स्क्रीन मोड। ये हो गया फुल स्क्रीन। ओके, मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ग्रेट। ओके, कि मैं अभी कौन सी डायरेक्टरी में हूँ या फिर कहाँ पर हूँ। तो मैंने जैसे पहले बताया था प्रेजेंटेशन में कि मेरी जो होम डायरेक्टरी है, जो यूज़र की होम डायरेक्टरी होती है, वो स्लैश होम स्लैश आसिफ सोर्स। इसके अंदर जो है तो यूज़र का पूरा डेटा रहेगा। नेक्स्ट वन जो मैंने कहा था कि जो इसकी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है, cd अगर मैं करूँ स्लैश, तो मेरे पूरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो है तो यहाँ पर रहेंगे, राइट। ये जो है तो ये पूरे के पूरे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो है तो ये देखिए बूट जो है, डेव है, etc है, होम lib64 मीडिया mnt जो है, तो ये सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स यहाँ पर है, राइट।
नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल डी से जो है, कंट्रोल डी अगर आप प्रेस करते हो तो वो सेव और एग्जिट के लिए यूज़ होगा, कंट्रोल जेड फोर्सफुली क्वाइट करने के लिए, और कंट्रोल सी जो है तो कैंसिल करने के लिए। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया था आपको, क्या इसमें जो यूज़र होता है, एडमिन यूज़र अगर देखेंगे तो रूट यूज़र होता है, और रूट यूज़र के प्रिविलेजेस अगर हमको यूज़ करने हैं, अगर हमारे पास प्रिविलेजेस है तो हम सुडो यूज़ करके रूट यूज़र के प्रिविलेजेस यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमको एज अ रूट यूज़र खुद लॉगिन करना पड़ेगा, तो ही हम जो है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के टास्क जो है तो वो कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अगर मुझे जितने भी कमांड मैंने जो है यूज़ किए हैं, अगर वो चेक करना है, जो भी मैंने कमांड हिस्ट्री अगर मुझे चेक करनी है तो आप हिस्ट्री कमांड से डायरेक्टली उसको चेक कर सकते हो कि मैंने जो है इतने अभी कमांड्स जो है तो प्रीवियसली यूज़ किए थे। स्क्रीन क्लियर करने के लिए आप क्लियर कमांड भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज सीधा सीधा अगर करना है आपको तो कंट्रोल प्लस एल जो है तो वो भी यूज़ कर सकते हो, ये शॉर्टकट है। ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टरी चेंज करने के लिए जो है तो सीडी यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं करूँ तो एलएल अगर मैं करूँ तो ये एलएल है, लॉन्ग लिस्ट के लिए एलएल यूज़ होता है। अगर मुझे जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल ईटीसी में, तो मैं करूँगा सीडी स्लैश ईटीसी। आप जो है तो ईटी टाइप करके टैब बटन भी यूज़ कर सकते हैं, ईटीटी ईटीसी। अगर मैं करूँगा तो ईटीसी में आ जाऊँगा, और अगर मैं चेक करूँ कि मैं कहाँ पर हूँ तो स्लैश ईटीसी में हूँ पीडब्ल्यूडी कमांड से। और किस एज अ मैंने आसिफ सोर्स जो है तो नॉर्मल यूज़र के थ्रू लॉगिन किया है, यहाँ पर ध्यान रखिए। और नॉर्मल यूज़र का यहाँ पर जो सिंबल है डॉलर का, ये भी आप देख सकते हो। ओके, तो ये चीज़ को भूलिए मत। सेकेंड मैंने बताया था आपको स्विच यूज़र। तो अगर स्विच यूज़र हमको अगर यूज़ करना है तो स्विच यूज़र हाइफन एस यू, अगर मैं एस यू हाइफन अगर यूज़ करता हूँ तो मुझे वो पूछेगा पासवर्ड के लिए, जो मैंने इंस्टॉलेशन के वक्त रूट यूज़र के लिए पासवर्ड सेट किया था, तो मैं पासवर्ड इंसर्ट करके कर देता हूँ। अभी देखिए अगर मैं चेक करूँ कि एज ए यहाँ पर भी लिख कर आ गया कि मैं कौन हूँ, रूट यूज़र हूँ, लोकल होस्ट के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ। अगर उसको मुझे अगर काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि नाम जो होता है तो चेंज कर सकते हैं हम। तो अगर मैं इसको चेक करूँ हु एम आई, तो मैं कौन हूँ, रूट यूज़र हूँ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि रूट यूज़र के थ्रू मैंने लॉगिन किया है। अभी मैं रूट यूज़र को एग्ज़िट कर देता हूँ, देन उसके बाद में स्क्रीन को भी क्लियर कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस एल। अभी इसके बाद में मुझे होस्ट नेम चेक करना है, तो मैं होस्ट नेम टाइप करके एंटर करूँगा। यहाँ पर आ गया होस्ट नेम लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन। ठीक है। मुझे फॉर एग्जांपल कोई डायरेक्टरी बनानी है, फाइल क्रिएट करनी है, तो मैं उसके लिए एम के डी आई आर आसिफ सोर्स, ये आ गई डायरेक्टरी। अगर ये मुझे चेक करनी है एल के थ्रू, एल लिस्ट कमांड जो है तो उसके थ्रू चेक कर सकता हूँ। यहाँ पर ये वाली डायरेक्टरी आ गई आसिफ सोर्स। आई होप ये आपको विजिबल है, क्लियरली दिख रहा है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके बाद में मुझे जो है तो चेक करना है कौन सी डायरेक्टरी मैंने के डी आई आर जो है तो कहाँ पर है, एम के डी आई आर जो है तो स्टोर हुआ है डायरेक्टरी, जो है जो कमांड है ये कहाँ पर स्टोर हुई है, तो यूज़र बिन और एम के डी आई आर के अंदर ये स्टोर हुई हुई है। ठीक है। सेकेंड, अगर मैं और कोई डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहूँ, जैसे कि एम के डी आई आर डेटा, ये आ गई मेरी डेटा डायरेक्टरी यहाँ पर। ये देखिए ये डेटा क्रिएट हो गया। डायरेक्टरी इन द सेंस फोल्डर, जैसे हम विंडोज़ में फोल्डर क्रिएट करते हैं, सेम डायरेक्टरी लिनक्स के अंदर यूज़ होता है वर्ड, तो कंफ्यूज मत होइए। ठीक है। अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ़ाइल क्रिएट करनी है, तो मैं करूँगा टच आसिफ सोर्स, ये आ गई फाइल। मैं इसको अगर एलएस करूँगा तो यहाँ पर देखिए टच आसिफ सोर्स, कहाँ पर क्रिएट किया मैंने, एल एल। ओके, शायद से नाम मैंने दूसरा लेना है, टी ओ सी एच टच आसिफ एल एस। ये आ गया मेरा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें डायरेक्टरी का नाम था, इसलिए वो डायरेक्टरी फाइल क्रिएट नहीं हुई सेम डायरेक्टरी के नाम की। अभी मैंने देखिए नाम चेंज किया तो टच, और ये आ गई यहाँ पर फाइल। तो आपको अगर कोई भी फाइल क्रिएट करनी है तो आप टच के थ्रू जो है तो वो फाइल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है।
अगर मुझे कोई फ़ाइल कहीं कोई डेस्टिनेशन पे जाना है तो मैं cd करूँगा, cd स्लैश जो है मैं पहले देख लूँगा कि कौन कौन सी डायरेक्टरीज़ है इसमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आसिफ सोर्स मैंने क्रिएट की है, आसिफ सोर्स में मुझे जाना है, उसके अंदर कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो उसके लिए मैं करूँगा cd आसिफ सोर्स। जैसे ही करूँगा मैं एंटर, आ गया आसिफ सोर्स में। अभी pwd करके चेक करता हूँ, देखिए होम आसिफ सोर्स, आसिफ सोर्स के अंदर आसिफ सोर्स में आ गया मैं, राइट। अगर इसमें मैं ls करूँ, कुछ भी नहीं है फ़िलहाल, इसमें टच करूँ लाइक abc नाम का कोई फोल्डर डायरेक्टरी सॉरी फाइल क्रिएट करूँ, तो ये आ गई इसमें फाइल abc। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, अभी दिखाता हूँ। और जितने भी मैंने कमांड्स जो है तो यूज़ किए हैं अभी तक के, जो भी कमांड्स परफॉर्म किए, उसको चेक करने के लिए अगर मैं कमांड अगर कोई है तो वो है हिस्ट्री कमांड। ये इतने सारे जो है तो मैंने अभी तक कमांड्स जो है तो रन किए हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। नेक्स्ट मैंने आपको बताया है कि cp जो कमांड है और mv जो कमांड है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो फाइल है जैसे कि यहाँ पर abc वाली है, राइट। तो ये abc कॉपी करनी है, cp यहाँ पर abc जो है ये सोर्स फाइल जो है, cp के बाद कॉपी abc। मैं सोर्स डेस्टिनेशन के ऊपर हूँ अभी, सोर्स के ऊपर हूँ, स्लैश abc कॉपी करनी है मुझे। कहाँ पर करनी है? abc को स्लैश के ऊपर कॉपी करना है। तो cp abc कहाँ पर कॉपी करनी है? स्लैश पे कॉपी करनी है। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए cp कैनॉट क्रिएट रेगुलर फाइल अंडर स्लैश abc परमिशन डिनाइड। क्यों? क्योंकि मैंने एज अ नॉर्मल यूज़र लॉगिन किया है। ठीक है, अगर मैं इसको चेक करूँ, सॉरी, अगर मैं इसको क्लियर करूँ ls, यहाँ पर abc है तो cp abc करना है मुझे। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे करते हैं कि मुझे एक फ़ाइल जो मैंने क्रिएट की थी पहले, वो cd के ऊपर आके यहाँ पर फाइल जो क्रिएट की थी मैंने आसिफ नाम की, उसको मैं cp करता हूँ आसिफ सोर्स में। ठीक है, ये cp किया, आसिफ को कॉपी किया यहाँ से और इसको पेस्ट करना है कहाँ पर? cp आसिफ सोर्स के अंदर पेस्ट करना है। तो ये हो गया कॉपी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको देखना है तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, cd आसिफ सोर्स। अभी इसके अंदर जो हमने फ़ाइल कॉपी की है वो आ जाएगी यहाँ पर आसिफ नाम की। ये आ गई फ़ाइल मेरी कॉपी करने के लिए। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो फ़ाइल है जो मैंने अभी यहाँ पर कॉपी की है आसिफ नाम की, तो इसको मुझे रीनेम करना है। ठीक है, तो इसको मैं रीनेम कैसे करूँगा? अभी रीनेम के लिए कोई कमांड है क्या? नहीं, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ mv मूव। मूव डेटा मूव करने के लिए भी होता है और रीनेम करने के लिए भी होता है यूज़। मूव आसिफ, आसिफ का नाम चेंज करके कर दो उसको ओपन सोर्स, ओपन सोर्स। ये हो गई मेरी फ़ाइल। अभी जो है तो मैंने आसिफ की जो फ़ाइल है, जो आसिफ नाम की फ़ाइल थी, उसको मैंने चेंज कर दिया ओपन सोर्स के नाम में। अभी मैं ls करूँ तो देखिए ये आसिफ जो था ये प्रीवियस वाला फ़ाइल नेम था और नया वाला फ़ाइल नेम आ गया ओपन सोर्स। तो ये हम रीनेम करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और जैसा कॉपी जो कमांड रहती है, जैसे हम मूव करते हैं हम कोई भी फ़ाइल, तो वो मूव करने के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि कैट जो है तो कॉन्केटिनेशन के अंदर यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं करूँ, जैसे अगर मुझे फ़ाइल कोई आ, लिखना है कोई चीज़ फाइल में, तो मैं vi करके भी कर सकता हूँ, या फिर कैट करके भी मैं उसमें जो है तो लिख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लेट्स से एक डेमोस्ट्रेट बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मैं vi करता हूँ, vim और abc में कुछ टाइप करते हैं। ठीक है, vim किया। अभी इसमें जाने के बाद इंसर्ट, और मैं टाइप करता हूँ हेलो आसिफ सोर्स, ओके, हाउ आर यू। तो अब इसको मैं क्लोज करने के लिए, सेव करने के लिए जो है तो एस्केप प्रेस करूँगा। एस्केप करने के बाद :wq, ये फाइल हो गई सेव। अब ये सेव करने के बाद इसको मैं, जैसे कैट कमांड मैंने बोला था,
कि कैट मैं यूज़ कर रहा हूँ किसके लिए, कॉन्केटेशन के लिए, डेटा रीड करने के लिए, राइट करने के लिए। कैट के बहुत सारे यूज़ है, तो आगे अगले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी इसको रीड करते हैं एबीसी को। एबीसी में क्या है, तो एबीसी के अंदर ये कंटेंट है, ये पूरा जो है, हेलो आसिफ सोर्स हाउ आर यू। तो इस तरीके से जो है तो आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बेसिक जो टास्क है, एकदम बेसिक जो कमांड्स अगर हम बोलेंगे तो ये बेसिक कमांड्स है। इसके साथ साथ आने वाले वीडियोस में जो है तो हम और भी बहुत सारे कमांड्स जो है वो सीखेंगे। लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर काम कैसे होता है, सर्वर के ऊपर काम कैसा होता है, आप एक्चुअल में सर्वर पे काम कैसे करते हो, कंपनीज कैसे लिनक्स को एक्सेप्ट कर रही है, क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो टर्मिनल्स जो शेल है वो कैसे लिनक्स का यूज़ हो रहा है, उसके ऊपर कमांड लाइन जो है तो लिनक्स का ही टर्मिनल यूज़ हो रहा है, शेल यूज़ हो रहा है। तो ये बहुत बेसिक है, आपको लिनक्स सीखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके साथ साथ आप जो है अगले आने वाले वीडियोस में जो है तो और भी एडवांस लेवल का नॉलेज लोगे, एडवांस लेवल की चीज़ें सीखोगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए आसिफ सोर्स के साथ में, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और कौन सी चीज़ें आप सीखना चाह रहे हो, और कैसे आपको एक्सप्लेनेशन जो है मेरा वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो डेफ़िनेटली मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि जब आप फीडबैक दोगे तो ही मैं जो है तो चीज़ों को और भी बेहतरीन तरीके से इम्प्रूव करके आपको मैं दे पाऊँगा। तो वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बने रहिए आसिफ सोर्स के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।